एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 31, यानी ये 15,000 रुपये हैं। हमने एक मुहिम शुरू की है, कुछ ज़रूरतमंद हैं जिनकी बेटी की शादी होनी है, ऐसे उसमें उन ज़रूरतमंदों के लिए हमने ये मुहिम शुरू की है कि लोग जो है कुछ ताउन करें। कुछ बरेली दर्पण की तरह से ताउन हो रहा है, तो इसमें जो है कुछ ताउन आया है जिसमें कि सलीम साहब हैं, उन्होंने 2,000 रुपये भेजे हैं। साथ ही साथ फ़हद साहब हैं, उन्होंने 5,000 रुपये दिए हैं। साथ ही साथ नईम साहब हैं जिन्होंने 6,000 रुपये दिए हैं। और बरेली दर्पण जिस तरह से अपनी इनकम का 25% जो है वो इसमें जो है वो मदद में शामिल हो रहा है, उसने भी इसमें से 2,000 रुपये दिए हैं। और भी बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, उस आगे भी जो है हम इसमें मदद करेंगे। कुल मिलाकर ये 15,000 रुपये हैं। साथ ही साथ नसीम साहब इसमें पहले ही पैसे डाल चुके हैं, पैसे पहले से भी पड़े हुए हैं। और जब ईद के बाद हम इस जो है बॉक्स को मैं कह रहा हूँ खोलेंगे और कुछ मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के साथ में, और जो भी पैसे होंगे तो उन ज़रूरतमंदों को दिए जाएंगे। और सिलेक्टेड हैं वो लोग जिनकी ज़रूरत है, ख़ासतौर से उनकी बेटी की शादी है, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए। तो बस मेरी यही इल्तिजा है कि आप लोग भी इसमें ताउन करेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब बरेली दर्पण इस तरह की मदद कर रहा है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले हमने किस किस तरह से मदद की है, लेकिन उससे पहले ये मैं पैसे जो 15,000 रुपये हैं ये मैं इस बॉक्स में डाल देता हूं। और इस बॉक्स का ताला जो है ये तभी खुलेगा जब जो है जिस दिन मैं ही नहीं खोलूँगा बल्कि कुछ मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के हाथों में इस ताले को खुलवाऊँगा। अभी फ़िलहाल ये हम 15,000 रुपये इसके अंदर जो है वो डाल रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी लोगों ने इसमें जो है हेल्प की है, जिनके मैंने नाम भी लिए। हालांकि उन्होंने कहा था हमारी पहचान ना बताई जाए, लेकिन पहचान नहीं, नाम तो बता ही दिया, तो मैंने और ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं बताया है। लेकिन वाकई उन्होंने हमेशा से इसी तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इस मुहिम में भी जो है हमारे साथ हैं। और इंशाअल्लाह जो है बरेली दर्पण की जो मददगार टीम है उसी का हिस्सा सब लोग बन रहे हैं। और इंशाअल्लाह उम्मीद है जब वक्त आएगा जो ज़रूरतमंद है उनके लिए एक ठीक ठाक रकम हम दे पाएंगे। और जब ये रकम दी जाएगी तब हम इस ताले को खोलेंगे, लाइव खोलेंगे और उनकी मदद की जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये मदद जो है वो उनका चेहरा हम नहीं दिखाएंगे जिन लोगों को मदद दी जाएगी, लेकिन जो मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं उनके हाथों से उसी वक्त में ही जो है बंद रूम में या पीछे बैकग्राउंड में उनको पैसा दे दिया जाएगा। किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की कोशिश का ये पहला मौका नहीं है। बरेली दर्पण की टीम इससे पहले भी कई ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आती रही है। 2021 की ये वो तस्वीरें हैं जिसमें बरेली दर्पण ने कुछ मददगार लोगों के साथ मिलकर ज़रूरतमंदों को तलाश कर उनके घर तक राशन की किट्स बढ़वाने का काम किया। तो बरेली दर्पण ने एक सामाजिक संस्था के जरिए सीबीगंज में ढपाली बस्ती में कंबल बढ़वाने का काम किया। तो विकलांग बोबीन भाई को भी आर्थिक मदद दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की, ये कोशिश रंग भी लाई। आपको याद होगा एक मासूम बच्ची जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से ग्रसित थी, जिसके लिए 16 करोड़ का एक इंजेक्शन लगना था। उसके लिए क्राउड फंडिंग कराने के लिए भी बरेली दर्पण ही सबसे पहले खड़ा हुआ था। तो कुछ और मरीज, जिनमें एक मरीज अस्पताल में वेंटिलेटर पर मौत और जिंदगी से जूझ रहा था, उसके इलाज के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए आर्थिक मदद दिलाने की बात हो, या फिर एक मरीज जो लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे उनकी आर्थिक मदद के लिए क्राउड फंडिंग कराने की बात हो, बरेली दर्पण की टीम उनके साथ खड़ी हुई। लोगों ने उनकी बड़ी आर्थिक मदद भी की। यही नहीं, डीडीपुरम में गोलीकांड के शिकार मृतक नसीर अहमद के परिजनों के हालात से बरेली दर्पण ने रूबरू कराया, जिसके बाद कई संस्थाओं ने मृतक नासिर अहमद के परिवार की मदद की थी। ऐसे न जाने कितने ही मौकों पर बरेली दर्पण और उसकी टीम लोगों की मदद करने के लिए और उनकी बात ऐसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती रही जो मदद करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें तलाश होती है असल में मदद का असली हकदार कौन है। इस बार फिर बरेली दर्पण अपनी मददगार टीम के साथ कुछ ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करने जा रहा है जिनकी बेटी की शादी है, उनकी स्थिति दयनीय है, किसी के पास सर छिपाने के लिए घर तक नहीं है, तो किसी के सर से बाप का साया उड़ गया है। इस काम के लिए बरेली दर्पण रमज़ान में होने वाली अपनी इनकम का 25% हिस्सा इन ज़रूरतमंदों को दे रहा है। साथ ही हमारी इस मुहिम में और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं और उनसे इमदाद भी मिल रही है, जो आपने शुरू में वीडियो में भी देखा। अगर आप
आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। रमजान के फौरन बाद हम जिस जरूरतमंदों के लिए रकम इकट्ठा करने की मुहिम चला रहे हैं, जो भी पैसा आएगा उनको दिया जाएगा। आपको एक बार फिर बता दें, सारा पैसा इस बॉक्स में डाला जा रहा है। जिन जरूरतमंदों के लिए ये कैंपेनिंग चल रही है उन्हें बुलाया जाएगा। शहर की कुछ मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के साथ बरेली दर्पण के लाइव टेलीकास्ट में ताला खोलकर जो भी रकम होगी जरूरतमंदों को दे दी जाएगी। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन जाइए। हम लोगों की छोटी सी ये कोशिश आगे चलकर लोगों की बड़ी मदद का जरिया बन सकती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप अपना QR कोड डाल दीजिए ताकि हम पैसे आसानी से दे पाएं। अब इसमें अब आपको कमेंट करना है क्या मैं इसमें QR कोड डाल दूं। अगर मैं अपना QR कोड डाल देता हूं तो जो भी पैसे आएंगे वो सारे पैसे इस बॉक्स में जमा किए जाएंगे और ये मुहिम सिर्फ ईद तक या जब जरूरतमंदों, क्योंकि ईद से 4-6 दिन के बाद तक जो है उनके यहाँ प्रोग्राम होने हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो तब तक ये मुहिम चलती रहेगी और उसके बाद इस मुहिम को बंद कर दिया जाएगा। अगर ये मुहिम कामयाब होती है और ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर रहती है तो इंशाल्लाह इस मुहिम को हम और आप मिलकर और आगे बढ़ाएंगे और इसमें बहुत सारे लोगों को हम जोड़ेंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और जो जरूरतमंद हैं उन तक हम मदद पहुंचा सकें। दिन ईद के जब करीब देखे मैंने अक्सर उदास गरीब देखे, छुपाता था वो गरीब अपनी भूख को गुर्बत में, अब वो भी फ़क्र से कहेगा मेरा रोज़ा है। रोज़ शाम मैदान में बैठे ये कहते हुए एक बच्चा रोता है, हम गरीब हैं इसलिए हम गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के ज़ख्मों पर लगा देना, हकीम बहुत हैं बाज़ार में अमीरों के इलाज के खातिर।